दोस्तों, आज आपको रावण के बारे में कुछ रोचक जानकारी दूंगा, शायद आपको पता नहीं होगी। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 1. रावण बचपन से ही नहीं एक ब्राह्मण और न ही एक राक्षस था। रावण ऋषि विश्रवा का पुत्र थे, जो कि विद्वान ब्राह्मण थे। जब उसकी मां केकसी ऋषि विश्रवा की दूसरी पत्नी थी और वह एक क्षत्रिय राशि थी, जिनको राक्षसी के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण था कि बच्चेबान से ही रावण के पास ब्राह्मण जैसी बुद्धि और राक्षसों जैसी शक्ति विद्यमान थी। 2. श्रीलंका के प्राचीन इतिहास में सबसे कुशल और सबसे बुद्धिमान राजा रावण ही थे। ये बातें इतिहास में लिखित है। रावण के ही शासनकाल में श्रीलंका की प्रजा सबसे कुशल और समृद्ध रही थी। 3. आपको जानकर हैरानी होगी, रावण की पूजा श्रीलंका में ही नहीं बल्कि भारत के दक्षिण राज्यों में रावण की पूजा होती है। 4. कानपुर का कैलाश मंदिर वर्ष में दशहरे के दिन एक बार खुलता है, जहां पर रावण की पूजा की जाती है। 5. रावण को संगीत का शौक था। वो संगीत जानते भी थे। उसे वीणा बजाना बहुत पसंद करते थे। 6. रावण परम ज्ञानी थे। उसने 6 शास्त्रों की रचना की थी। रावण ने योग, धर्म, कामा, अर्थ, मोक्ष और नाव्या शास्त्र लिखे। 7. लंकेश्वर के अनुसार रावण शिव का परम भक्त, यम और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला प्रकांड विद्वान थे। 8. क्या आप जानते हैं, कविता लिखने में भी रावण पारंगत थे। रावण सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, उन्होंने बहुत सारी कविताएं और श्लोक की रचनाएं भी की थी। शिव तांडव भी इन्हीं रचना में से एक है। 9. रावण को संगीत का भी बहुत ज्ञान और शौक था। रुद्र वीणा बजने में रावण से कोई नहीं जीत सकता थे। रावण जब भी परेशान या चिंतित होता तो रुद्र वीणा बजाने लग जाते थे। 10. राम नाम के आपको दुनिया में लाखों लोग मिलेंगे, लेकिन रावण नाम का शायद ही कोई व्यक्ति होगा। रावण सिर्फ एक ही थे। 11. अक्सर सुना होगा कि रावण के 10 सिर थे, या आपने रामायण में भी देखा होगा कि रावण के 10 सिर हैं, इसीलिए उन्हें दशानन कहा जाता था। लेकिन वास्तव में रावण के 10 सिर नहीं थे, वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देते थे। 12. रावण को इतिहास का सबसे बड़ा बुद्धिमान ब्राह्मण माना जाता है। कहा जाता है रावण एक बार किसी भी चीज को पढ़ने के बाद हमेशा के लिए ही उसको याद रख लेते थे, फिर चाहे वह कितने ही कठिन श्लोक या प्राचीन पौराणिक ग्रंथ हो। 13. आप सब ने लाल किताब के बारे में तो जरूर सुना होगा। इस किताब की रचना भी रावण द्वारा ही की गई थी और लाल किताब को मूल रूप से अरुण संहिता के नाम से ही जाना जाता है। 14. क्या आप जानते हैं, रावण संगीत कला में भी महारथी थे। इसका प्रमाण माता सरस्वती के हाथ में स्थित रुद्र वीणा है, जिसका निर्माण रावण ने अपने सर, भुजा और धमनियों से ही किया है। रावण रुद्र वीणा बजाने में पारंगत थे। 15. रावण को रावण का नाम भगवान शिव ने ही दिया था और रावण नाम का अर्थ होता है तेज तेज दहाड़ना। 16. रावण सर्वशक्तिशाली भी थे, जिसका प्रमाण इसी बात से लगता है कि रावण तीनों लोकों का स्वामी थे। उसने इंद्रलोक ही नहीं बल्कि भूलोक के कुछ हिस्सों में असुरों की ताकत से उन पर कब्जा करा था। 17. रावण सदैव ही वीर योद्धा की तरह अपने सेना की अगुवाई किया करता था और बहुत से युद्ध उसने बिना अपने शौर्य के दम पर जीते थे। यहाँ तक कि रावण ने यमपुरी जाकर यमराज को युद्ध के लिए ललकारा था और उन्हें हराया और नरक में सजा पा रहे जीव आत्मा को यमलोक से मुक्त कराया और उन्हें अपनी सेना में भर्ती करवाया। 18. माना जाता है जब उसके पुत्र मेघनाथ का जन्म हुआ था तो उसने सभी ग्रह को 11वें स्थान पर रहने के लिए कहा था, ताकि उसके पुत्र को अमरता मिल सके। लेकिन शनि महाराज 11वें स्थान की जगह 12वें स्थान पर जाकर विराजमान हुए। रावण इस घटना से इतना क्रोधित हुआ कि उसने शनि देव पर ही आक्रमण कर दिया। 19. और कहा जाता है कुछ अवधि के लिए रावण ने शनि महाराज को अपना बंदी बना लिया था। 20. रावण एक आदर्श भाई और आदर्श पति भी थे, क्योंकि उसने अपनी बहन शूर्पणखा का अपमान का बदला लेने के लिए वह कदम उठाया जो आगे चलकर उसके विनाश का कारण बना। और वहीं दूसरी तरफ अपने पत्नी को बचाने के लिए वह उस यज्ञ से उठ गया जिसे वह भगवान श्री राम की पूरी सेना को तबाह कर सकता था। 21. इसके अलावा जब कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी ने हमेशा के लिए नींद में रहने का वरदान दिया था तो रावण ने तपस्या करके उसकी अवधि को 6 महीने करवा दिया था, जिससे पता चलता है कि रावण अपने भाई बहनों और पत्नी की कितनी फिक्र करता थे। 22. क्या आपने सुना है, श्रीलंका के पूर्वज का मानना है कि रावण का शरीर आज भी श्रीलंका के जंगलों में किसी को पा में रखा गया है। वहाँ के लोग मानते हैं कि रावण के वध के बाद नाग जाति के लोग रावण को कई विधियों से जीवित करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। 23.
तो वो उनके शरीर को उठाकर ले गए और उनके शरीर पर जड़ी बूटियों का लेप लगाकर एक ताबूत में सुरक्षित रखकर उस ताबूत को किसी गुफा में छुपा में रख दिया, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद थी कि अगर लक्ष्मण को संजीवनी बूटी से दोबारा जीवित किया जा सकता है तो उसी से संजीवनी बूटी से रावण को भी जीवित किया जा सकता है। 24 क्या आप जानते हैं लंका का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था और जब उस पर रावण के सौतेले भाई कुबेर का कब्जा था, पर जब रावण तपस्या से लौटा था तब उसने कुबेर से पूरी लंका छीन ली थी। ऐसा कहा जाता है रावण के राज में गरीब से गरीब का घर भी उसने सोने का कर दिया था, जिसके कारण उसकी लंका नगरी में खूब ख्याति थी। 25 हमें हमेशा ही देखने और पढ़ने को मिलता है कि रावण ने सीता का हरण किया था, जबकि जैन ग्रंथों की रामायण के अनुसार रावण ही सीता के पिता थे, जो एक हिंदू धर्म के लोगों को बहुत अजीब बात लगती है। 26 क्या आप जानते हैं जैन ग्रंथों में और जैन धर्म में रावण की पूजा की जाती है। 27 रावण और कुंभकर्ण वास्तव में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे, जिनको एक ऋषि से मिले श्राप के कारण राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा था। 28 और अपन ही आराध्य से उनको लड़ना पड़ा था। राम रावण के बातचीत में एक बार राम जी ने रावण को महाब्राह्मण कहकर पुकारा था, क्योंकि रावण 64 कलाओं में निपुण थे। 29 जिसके कारण उसे असुरों में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनाया थे। 30 रावण ने अपने जीवन काल में लगभग अपनी सभी इच्छाएं पूरी करी, लेकिन रावण के कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई थी। 31 रावण चाहते थे कि उनके महल में सोने की सुगंध आए और मदिरा की दुर्गम समाप्त हो जाए, और साथ ही वह स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाए और समुद्र के खारे पानी को मीठा पानी के रूप में हो जाए।